हमारी टीम पहुंच चुकी है खैराबाद। एक ऐसी जगह पे हम खड़े हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमामबाड़ा कहा जाता है। यहाँ की इतनी बदहाली है, मतलब जो खूबसूरती थी वो बदहाली में तब्दील हो गई है। लेकिन यहाँ के ज़िम्मेदार प्रशासन ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्यटक के लोग आते हैं बाहर से, देश विदेश से आने वाले लोग यहाँ की खूबसूरती की वजह से आते हैं, लेकिन ज़िम्मेदार प्रशासन मौन बना हुआ है। तो बताते हैं कि ये इमामबाड़ा, यहाँ पे एक इमामबाड़े के नाम से एक मस्जिद भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत खूबसूरत जालदार ऐसी मस्जिद जिसकी गुंबद देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मस्जिद है और खंडहर में जिस तरह से ये इमामबाड़ा तब्दील हो चुका है, तो हमारे कैमरामैन आपको दिखाते चलेंगे कि किस तरह से यहाँ पे बदहाल अवस्था देखने को मिल रही है। छत के ऊपर काई लग गई है और जगह जगह पर घास देखने को मिल रही है। मतलब एक तरह से देखा जाए लावारिस की तरह ये हो गया है इमामबाड़ा। लेकिन शासन द्वारा इसका कोई भी अभी तक मामला नहीं गया है। आखिर क्या वजह हो सकती है, शासन ने अभी तक एक्शन नहीं लिया, जबकि बराबर यहाँ पे मीडिया लगातार आती रहती है और बराबर कवरेज करके शासन स्तर से इसको भेजने का प्रयास करती है। आखिर प्रशासन और शासन क्यों मौन बना हुआ है, यहाँ पे जो हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। यहाँ पे कदम रसूल है, जो मुहर्रम के दिन कदम रसूल जो इस साइड में बड़ा सा बना आपको दिख रहा है, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। यहाँ पे कदम रसूल बताया जा रहा है। यहाँ पे मुहर्रम के दिन ये खोला जाता है और इसमें कदम रसूल बना है। लोग बहुत दूर दराज से ज़ायरीन आते हैं और जो है ज़ियारत करते हैं और ज़ियारत करके बहुत यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बहुत ही शानदार इमामबाड़ा है, यहाँ की कलाकृति है, दीवालों पे और छतों पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लोग इसी के लिए यहाँ पे आते हैं। ये जो इमामबाड़ा था ये वाजिद अली शाह थे, तो उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। वो एक मक्का दर्जी था जिसने इनका शेरवानी सिली थी, वो हमने थोड़ा जो पढ़ा है वो आपको बता रहे हैं। वो शेरवानी सिली थी, उसके बदले उन्होंने पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, आपने जो हमारी शेरवानी बनवाई है उसके बदले आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि मेरे लिए इमामबाड़ा बनाओ, तब से ये बना हुआ है दोस्तों। लेकिन इसको देख कर आकर के कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक दिल टूट सा गया कि इतनी अच्छी खूबसूरती, इतनी अच्छी कलाकृति बनी होते हुए भी आज इसकी हालत ऐसी हो चुकी है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? एहसानुद्दीन। एहसानुद्दीन। ये बताइए जो इमामबाड़ा है इसकी कुछ हिस्ट्री बताइए हमको। ये आसिफुद्दौला और यहाँ के मक्का जमादार के नाम से प्रसिद्ध है, कुछ बताइए इसके बारे में। मक्का जिमीदार जो रहे एक मतलब सिलाई वाले रहे जी, दर्जी जी, तो वही बनवाए न है। किस लिए? किस वेले का उसमें शेरवानी निकलनी थी, पूरा सूट निकलना था, एक टोपी थी एक अदद कपड़े में। हाँ, मतलब तमाम जने सिली निकाली नहीं पाए, मगर मक्का जिमीदार जब बनाए नहीं तो उसमें भी टोपी निकली आई रहे। अच्छा। तो नकलों के जो नवाब थे जिनका इमामबाड़ा बना है, उनसे कहीं ना वैसे ही यहाँ इमामबाड़ा बनवा दीजिए, सेम बिल्कुल। हाँ, तो वो यही बनवाई नहीं। अच्छा। तो मक्का जिमीदार से अब तक 4-5 पुश्ती चली आ रही हैं। अच्छा। देखभाल में। अच्छा। मक्का जिमीदार के बाद रहे छंगा खां। अच्छा। उसके बाद मोहम्मद अली देखिन, उसके बाद चुन्नू खां देखिन, उसके बाद कलामुद्दीन देखिन, ये सब उसकी के ख़ानदान से थे। हाँ, और उसके बाद हमारा नंबर आया तो इसमें कमेटी बदल दी गई, हमको पता भी नहीं चला। अच्छा, क्यों कमेटी क्यों बदल दी गई? पता नहीं। अच्छा। लॉकडाउन में हमने दरखास्त दिया था। अच्छा। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं भाई, हम 4-5 दफ़े गए। कितनी वर्ष तक ये आपकी जिम्मेदारी में था? हमारी जिम्मेदारी में 200 बरस हुए जा रहे हैं, परिवार से चला रहा है। अच्छा। हाँ। आपकी देख रेख में था? हाँ, आज भी हमारे पास कागज़ है और हमारे दादा लिख गए थे छंगा खां कि हमारा ही परिवार का मतवल्ली बनेगा और हमारे ही परिवार का देखभाल करेगा। अच्छा। छंगा खां आपके दादा थे? परदादा थे। हाँ। ये आपका यहाँ से कोई रिलेटेड है? हाँ। आप उन्हीं के वंशजों में से? हाँ, वंशज में से पूरा परिवार, और इसमें पूरा लिखा पढ़ी में व बोर्ड में जमा है। अच्छा। सुन्नी व बोर्ड में कि रजिस्ट्री जब मांगी ना है हर चीज़ की, तुम उस परिवार से जुड़े हो कि नहीं। इसके पहले मुकदमा चला था पप्पू से, रज्जाक भाई, तो उसमें इन्हें मद्दन मियाँ रहे, तमाम जने रहे। तो जफ़र मियाँ लिख देना है कि उस परिवार से कोई आदमी ये जुड़ा नहीं है तो ये कमेटी नहीं बन सकती है अगली वाली है। और किस कमेटी बन गई हमका इत्तला भी नहीं हुआ। आज तक हम देखभाल चले आ रहे हैं, कमेटी कोई नए काम की से। इसमें हमने ताजिया भी रखा है, मस्जिद की देखभाल हम करते हैं, और ये हमने सामने बनवाया, इसका फ़ोटो खींच लीजिए। अच्छा। हाँ, हर चीज़। और हमने 2 साल से बिरुआ आम के बैठा रहा है इसके अंदर सब। हाँ, सब कुछ हम लोग देखभाल। हम 7 भाई हैं, मुहर्रम में हमने 7 भाई अपने पास से। ताजिया आप आज भी रखते हैं आप? हाँ, आज भी रखे हैं। अच्छा। हमारे पास लिखा पड़ी है हर चीज़ के लिए। हाँ। और अच्छा, हालत इसकी जर्जर हो चली जा रही है। ऐसा क्यों? हालत क्यों जर्जर होती जा रही है यहाँ पे?
कोई जब पैसा नहीं आएगा बाहर से तो ये हम लोग इतने मालदार थोड़ा हैं कि हम पैसा अपने पास से लगा दें। इतनी हमारी हैसियत है जितनी हम लोग तो लगवाते इस समय जो कमेटी के जिम्मेदारान हैं ये क्या कर रहे हैं? ये अब उनसे पूछिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले सब? ये कुछ तो मियाँ सराय के हैं, कुछ हमारे महल्ले के मिल गए हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है ये बदहाल ही होता चला जाएगा कि इसके लिए कुछ जो अभी हम शासन स्तर पे कुछ आप लोग कार्रवाई करेंगे और इसका मरम्मत कराने के लिए, ताकि जो लोग बाहर से आने वाले हैं? 8 साल पहले सिया वक्फ बोर्ड के आए रहे जी। तो हमने कमेटी के कागज़ जमा किया था, कागज़ कुल लगाया था। तो वो उन्हें अभी 2 महीने पहले आए थे जी तो कहीं ना पैसा आपके नाम से आएगा, जी। इस कलामुद्दीन के नाम से। किसी वो हमारे छोटे भाई थे वो बनपल्ली बने रहे। हमारे पास कागज़ भी आज भी रखा है, आप देखना चाहें तो देख लीजिए। अच्छा, इसमें है, आप पढ़ लीजिए। हारून कागज़ निकलवा। तो इसमें ये बताइए, जो आज पल्ली उल्ली तान के रह रहे हैं, तो ये कहाँ के लोग रहने वाले हैं? ये यहाँ पे रह कोई रहे हैं? ये सब महल्ले के हैं। ऐसा क्यों? इसमें बसे हुए क्यों ये लोग हैं? इनके लिए क्या? ये बसें किस वजह है? ऐसा है, इसमें दरवाजे तो लगे नहीं हैं। जी। लड़की आते हैं, लड़के आते हैं, इसमें खुराफात होती है। अच्छा, तो इसमें अगर रखेंगे नहीं तो और खुराफात हो जाएगी। और लाओ वहू कागज लाओ, दूसरा वाला। अच्छा, हाँ, इसमें 4-5 जने रह रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं रहते हैं। अच्छा। जैसे कि ये भाई साहब कागज़ दिखा रहे हैं, कुछ यहाँ के कागज़ है, ये हमारे भाई साहब पकड़ के दिखाइए अपने हाथ से और बैठ जाओ। आप सीधा पकड़ के दिखाइए, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहाँ पे जी। ये कागज़ दिखा रहे हैं, ये कागज़ काहे का है? ये सुन्नी वक्फ बोर्ड से कमेटी का है। देखिए, अच्छा, इसमें दिखाइए नाम- हमारे नाम कैमरे पड़ा- में दिखाइए। नाम पड़ा है। अच्छा, सुन्नी वक्फ बोर्ड कमेटी का है। हाँ। अच्छा, तो इसमें क्या है? इसमें ये लिखा है कि हमारी कमेटी बनी थी, उसके बाद लॉकडाउन लगा। कमेटी आप तो मालूम है कई साल रहे, 1 साल लगा रहा लॉकडाउन, कोई काम नहीं हुआ हिंदुस्तान में, कोई काम हुआ है? आप बताइए। अच्छा, ये बताइए आप शासन से क्या चाहते हैं? इमामबाड़े की बदहाली को लेकर क्या शासन से कहना चाहते से ये चाहते हैं इसकी मरम्मत होए हैं? जी, बस। मरम्मत हो जाए। हाँ, और इंशाल्लाह। जो आपको कमेटी से निकाल दिया गया वो कमेटी हमारी बनना चाहिए। इसमें हमारे जब बाप दादा लिख गए हैं कि हमारा ही परिवार का मतवल्ली बनेगा तो हमको तो इत्तिला मिलना चाहिए थी। अच्छा, और आज भी हम देखभाल कर रहे हैं हर चीज़ की। अच्छा, क्या देखभाल कर रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ मस्जिद में हम दरी बिछाते हैं, दरी धोते हैं। इमामबाड़े में साफ़ सफाई, मुहर्रम जैसे बिरवे उर्वे जम जाते हैं, ये सटवाया हमने, सब कुछ है। पैसा हमने दिया अपनी जेब इस समय तो वहाँ पे कोरेक्स की बोतल और कचरा देखने को मिला हमको वहाँ पे। हाँ, तो यही तो चीज़ें खराबी है। जब इसमें बनेगा नहीं तो हम इतना रुपया लाएंगे कहाँ से? अगर इसमें से सब निकल जाए तो इसमें तो और खुराफात होगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर इसमें कोई मर्डर हो जाए तो इसमें कौन जिम्मेदार होगा? हमसे न पूछेगा आदमी आके। जाहिर सी बात है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जो इमामबाड़ा जो है आज बदहाल है, इसके लिए शासन से आप क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से क्या मांगना चाहते हैं? गवर्नमेंट से हम मानना चाहते हैं कि जैसे हमारा परिवार देखभाल करत आ रहा है, मतवल्ली बने रहा हमारे ख़ानदान के। जब चंगा खान लिख गए कि हमारा ही परिवार का मतवल्ली बनेगा तो हमारा परिवार मतवल्ली बने। अच्छा, हम आज भी देखभाल कर रहे हैं, हर चीज़ की है। चलिए, कि जिस तरह ये बता रहे हैं भाई साहब कि ये उन्हीं के वंशजों में से है, मक्का जमादार। हाँ, मक्का जिम्मेदार नाम है, मक्का जमादार नहीं है। हाँ, मक्का जिम्मेदार। हाँ। उस पर क्या लिखा है? मक्का जिम्मेदार लिखा है। अच्छा, हाँ, जिम्मेदार। हाँ, जिम्मे मतलब ये होता है पैसा वसूल करना, जमा करना, जिम्मेदारी वाले। हाँ, जिम्मेदारी वाला होता है। मतलब इसमें जो है ये जो मक्का जिम्मेदार जो थे वो कौन थे आपके? हमारे तो मतलब ये खन्ना ऐसा रहा है, हमारे एक परदादा की बहन थी, अच्छा, वो सुब्रातन, हाँ हाँ, उनसे उनके नाती शादी किया था। अच्छा, उनसे कोई औलाद नहीं भाई, वो चंगा खां की सगी बहन थी। अच्छा, वो उन्होंने ये इनको सब चीज़ दे दिया था कि आप इसको देखभाल करिए, ये आपके जिम्मे लिखा पढ़ी में हर चीज़ है हमारे पास। अच्छा, अच्छा, तो हमारे ही दादा ने परदादा चंगा खां ने वक़्त किया था 1929 में। अच्छा। क्या कोई केस चल रहा है इस पे? केस कोई नहीं चल रहा है। अच्छा, कमेटी को लेकर? नहीं, अच्छा, कमेटी केस हम क्या करेंगे? हमसे कहीं ना आप शामिल हो जाइए, तो हम क्यों शामिल हो जाए भाई? आप जाहिर सी बात, बताइए। जब आप उनके वंशज हैं। आप हम वो चीज़ के मालिक हैं, हर चीज़ हम देखभाल कर रहे हैं, तो हम क्यों शामिल हो जाए? आप हमको जवाब दीजिए। आपके दादा कोई चीज़ अगर लिख गए हैं, जब उसमें साइन कर गए कि हमारा ही परिवार का देखभाल करेगा, तो आपको हमको पहले इत्तला करना चाहिए थी। हाँ, अभी सरकारी कोई यहाँ पे स्कूल बन जाए और आप उस ज़मीन को उस चीज़ में दे दें और उस पर लिख जाए कि हमारा ही परिवार का इसकी हिफाजत करेगा, तो आपको उससे परिवार से पहले पूछिए। हाँ, अब इसमें जानवर खुला रहते हैं, भैंसी जैसे हैं, बैल हैं, ये रात में चले आते हैं, इसकी हम और मैं सबका कारोबार वो अपनी अपनी कमेटी बना के बाहर से पैसा ला करके अपने घर का खर्चा सब चलाए रहे हैं। समझे? वो नाम बदनाम किए हैं कि इमामबाड़ा बनाना है, वो बनाना है, ये सब धंधा बनाए हैं। पैसा सही जगह आए ना पाए रहा, सही जगह लग ना पाए रहा। अच्छा, सही जगह कहाँ पे आना चाहिए? इमामबाड़ा बनना चाहिए, लगना चाहिए इसमें।
सही जगह आ ही नहीं रहा है। इससे कि बताए थे कि इमामबाड़ा बनना है या बनना है वो बनना है, लेके खर्चा कर लेते, उनका कोई पैसे ही नहीं दे। अगर देना है या कुछ करना है तो लेके यहाँ लगावे बनावे। दादी आप क्या कहती हैं, इमामबाड़े को क्या कहते हैं, इमामबाड़ा बनना चाहिए कि नहीं, बता दीजिए। इमामबाड़ा बनना चाहिए कि हाँ बनना चाहिए। चलिए दादी भी बता रही हैं कि इमामबाड़ा जो है बनना चाहिए, बन जाना चाहिए। जी एक पंजा है कदम रसूल, जी हाँ 11 तारीख का रखा जाता है जी। और बाराफात वाले दिन 12 तारीख को हसन मियाँ के लड़के आते हैं। अभी फातिया उतिया पड़ गया, हमारा ही परिवार दिखाता है सबको। हाँ आज भी हमारे पास रखा है। हाँ और इसमें न बदलाव कर दिया कि भैंसी बांधते हैं। आप यकीन मानिए सांड खुला रहते हैं, गैया भैंसी खुला रहती हैं, बरसात में आ जाती हैं, जाड़े में बैठ जाती हैं, हम कहाँ तक इस्तेमाल करें। हाँ ना सही। हाँ और लोग हमको बदनाम करते हैं, आप भैंसी बांधते हैं, हमारे घर में भैंसी कहाँ है बताइए आप। हाँ चलिए कि ठीक है, जैसा कि बताया है यहाँ पे ये इमामबाड़े के वंशजों में से हैं, कह रहे हैं कि जो है इमामबाड़ा जो है कमेटी जो है अपनी अपनी तरह के लोग कमेटी बना लेते हैं, कमेटी बनाकर इसका दुरुपयोग करते हैं और सही जगह पे पैसा नहीं आ पा रहा। इनका कहना है कि पैसा यहाँ के जो वंशज हैं उनके पास आना चाहिए ताकि इमामबाड़े की मरम्मत और सही हो सके। शासन स्तर से हम यही कहना चाहते हैं कि इनका जो है जो समस्याएं हैं इनके जो है उनका उसका समाधान किया जाए। मोहम्मद दानिश की रिपोर्ट।